मंडी सदर विधायक अनिल शर्मा ने वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया। 80% कार्य पूर्ण हो चुका है। 6 से 7 महीने में भवन बनकर तैयार कर जनता को समर्पित किया जाएगा। बचा हुआ पैसा भी विभाग को प्राप्त हुआ। 3 करोड़ 50 लाख ग्रांट मिली और 40 लाख बजट प्राप्त हुआ। ठेकेदार को जल्द से जल्द भवन तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। पिछली सरकार के अंदर जो है इस कॉलेज का हमने नींव पत्थर रखा था, परंतु फंड्स नहीं होने की वजह से ये काम काफ़ी समय से लटका हुआ है और गत 2 वर्षों के अंदर प्रयास होता रहा फंड्स के अंदर, क्योंकि पूर्व में हमारे जो मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी ने लगभग 26 करोड़ रुपए इस कॉलेज भवन के लिए दिया, परंतु फैब्रिकेशन के ऊपर इसमें अधिक खर्चा आ गया और इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है बढ़ गई। 40-42 करोड़ रुपए जो है इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट अब लग रही है। मैं पूर्व में अभी मुख्यमंत्री से मिलकर जो है पिछले साल को 10 करोड़ रुपए इसका प्रावधान किया मैंने और इसका कार्य जो है उसके अंत में चला, परंतु लगभग 3-4 महीनों से अब इसकी गति कम हुई, क्योंकि इसमें बजट का जो है कोई प्रावधान नहीं था। तो अभी कल ही क्योंकि मैंने पूर्व में मुख्यमंत्री से जब इस बात की और शिक्षा मंत्री से बात की कि हमें कहीं और फंड्स का प्रावधान किया जाए, तो 3.5 करोड़ रुपए कल ही हमें जो है इसके लिए प्राप्त हुआ और लगभग 40 लाख रुपया इसमें बजट का प्रावधान भी इसमें है। तो मुझे लगता है कि जो पैसे की समस्या थी जो इस प्रोजेक्ट के अंदर, वो लगभग हमने अब इसके ऊपर जो है पूर्ण रूप से पैसा जो कि मंडी को जो है इसके ऊपर उपलब्ध करा दिया गया है और कॉन्ट्रैक्टर से बात कर ली है कि अब जैसा ड्राइंग बनी हुई है, जैसे फ्रंट में एंट्रेंस है, इस तरफ भी मैंने कुछ पौड़ियाँ बनाने की बात रखी जहाँ सिटिंग चेयर वगैरह बनाने की बात है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को मैंने खुद डिजाइनिंग करके ऐसी कोशिश की है कि एक अच्छा कॉलेज यहाँ बने। तो मुझे लगता है कि 5-6 महीने के अंदर प्रयास रहेगा कॉन्ट्रैक्टर से बात कर, क्योंकि पैसे के अभाव में तो कोई काम नहीं करता, परंतु अब पैसा उपलब्ध होने की वजह से अधिकारियों को मैंने कहा कि अब इसको पूर्ण रूप से 5-7 महीने के अंदर कंप्लीट करके जो है बच्चों के लिए इस कॉलेज को हम दें, ये मेरा प्रयास रहेगा। और इसके आगे जो हमारा ये एरिया भी है, जो दोनों पुरानी बिल्डिंग और नई बिल्डिंग के बीच का, इसको मैं दोबारा से इसको रीडिज़ाइनिंग कर रहा हूँ, क्योंकि पार्किंग जो यहाँ करते हैं टीचर हैं, बच्चे हैं, पार्किंग करते हैं, परंतु अब हमने पार्किंग के लिए अलग से इस कॉलेज के अंदर ही हमने प्रावधान कर दिया है। कैंटीन है, पार्किंग है, बैंक है, ग्राउंड फ्लोर में सभी कुछ इसमें अब जो है उपलब्ध कर दिया। तो ये जो आगे का हमारा एरिया होगा, ये हमारा मूविंग एरिया होगा बच्चों के लिए। गार्डन टाइप डेवलप करने का मेरा है कि इसको हम बच्चों के लिए रिक्रिएशन सेंटर जो है इसको करें, क्योंकि स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए जो है हमारा प्रयास रहेगा कि अभी जो हमारा पडल के अंदर हमारा जो छोटा ग्राउंड है, जहां हम पहले से इंडोर की मैं वहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ, परंतु अभी मैंने मुख्यमंत्री से बात करके जो रघुनाथ पद्धर में हमारा जो एरिया है, जहाँ 1 करोड़ 45 लाख से जो है प्राइवेट ज़मीन 12.5 बीघे ज़मीन है, उसको एक्वायर करने की प्रक्रिया हमने शुरू कर ली है। और मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिया है अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर को भी, और कि अब इस लैंड को एक्वायर करें। तो मुझे लगता है यदि वो लैंड एक्वायर हो जाती है तो ये जो इंडोर हॉल हम प्रोजेक्ट का जो पडल में बनाने की सवाल, क्योंकि पैसा आना दिल्ली से पैसा आएगा, वो प्रक्रिया जारी रहेगी, परंतु यदि हम उस ज़मीन को रहते जो है रघुनाथ पद्धर की ज़मीन को हम यदि ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि ये इंडोर हॉल हम रघुनाथ पद्धर की तरफ ले जा सकते हैं, वहाँ बना सकते हैं, वहाँ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स हमारा बन सकता है। तो उसमें तब तक ये जो छोटा ग्राउंड है, इसको मैं रिक्रिएशन सेंटर या स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए हम इसको डेवलप करेंगे। आउटडोर जो स्पोर्ट्स होती है उसके लिए इसको डेवलप करेंगे कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए आउटडोर स्पोर्ट्स जो है वहाँ हम इसको डेवलप करें। तो ये कुछ ऐसी प्लानिंग है, धीरे धीरे हम इसका करने का प्रयास कर रहे हैं। और प्रयास है क्योंकि मंडी में हमारा जो नेशनल हाईवे के जो हमारा मैंने रेडी मार्केट का था, वो भी हमारा इसी टाइम पड़ गया, क्योंकि सरकार की हालत ये थी कि 2 करोड़ लाने के बाद भी लगभग 80 लाख रुपया जो है कॉन्ट्रैक्टर का फंस गया उसमें, क्योंकि ट्रेजरी बंद पड़ गई और वो पैसा हमारा काम चला था वो भी हमारा अब
जो है काम रुक गया क्योंकि पैसा उसमें है नहीं और 31 मार्च तक वो पैसा रिलीज़ नहीं हो पाया। अब भी हमारा प्रयास रहेगा कि सरकार से दोबारा से हम इस पर वार्तालाप करें और वहाँ के लिए पैसे को प्रावधान यदि होता है तो एक जो अमरेली मार्केट का काम है उसको तभी गति होगी जब पैसा उसके लिए हम, और मैं कोशिश करूँगा कि उसके लिए भी पैसे का प्रावधान हो। फाइनेंशियली क्रंच प्रदेश के अंदर है और उसके बावजूद हमारा प्रयास है कि मंडी सदस्य के लिए हम कुछ न कुछ काम करते रहें। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।